हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनुज चौधरी है और आज मैं बात करने वाला हूं एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग्स के बारे में। वो ड्रग्स जो कि ट्यूबरक्लोसिस डिजीज को ठीक करने के लिए यूज होती है। ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है? ट्यूबरक्लोसिस एक मेनली हमारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है इनिशियली, लेकिन जब ये बहुत ज्यादा हो जाती है प्रॉब्लम, ठीक है, तो ये हमारे अदर पार्ट्स, अदर बॉडी ऑर्गन्स को भी हमारे इन्फेक्ट करती है, जैसे किडनी को इन्फेक्ट करती है, एड्रेनल ग्लैंड्स को इन्फेक्ट करती है, ठीक है। लेकिन मेनली जो इनिशियल स्टेज में होती है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करती है। होती क्यों है, कैसे होती है? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिसका नाम होता है ट्यूबरक्लोसिस बैसिली। जब ये आपकी बॉडी में एंटर कर जाता है, ठीक है, जब ये आपकी बॉडी में एंटर कर जाता है और आपका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता है कि इसको मार सके, इसकी जो मल्टीप्लाई होने की जो क्षमता है उसको रोक सके, उससे क्या होता है कि इसका नंबर ज्यादा बढ़ जाता है। जब इसका नंबर ज्यादा बढ़ जाता है तो आपको जो मेनली जो हमें इनिशियल स्टेज पर जो देखने को मिलती है, आपको खांसी बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। जब आपको बहुत ज्यादा खांसी हो जाती है उसी कंडीशन, और वो सपोज करो 1 महीना हो गया, 15 दिन हो गए, 20 दिन कंटिन्यू आपको बहुत ज्यादा खांसी हो गई है, साथ ही साथ आपको वेट लॉस होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है, उसी कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं? ट्यूबरक्लोसिस बोल देते हैं। इसका टेस्ट किया जाता है कि जब आप खांस रहे हैं, आपको खांसी हो रही है, उसके टेस्ट में आपको देखा जाएगा कि भाई आपको टीबी है या नहीं है। तो आपको जो बलगम होता है उसका टेस्ट किया जाता है। आपको स्किन से भी एक स्किन रिलेटेड टेस्ट भी होता है, एक बलगम रिलेटेड टेस्ट होता है। तो अगर उसमें आपको ये केमिकल, ये माइक्रोऑर्गेनिज्म पाया जाता है, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस बैसिली, तो हम कह सकते हैं कि उस बंदे को ट्यूबरक्लोसिस डिजीज हुई है। तो इनिशियल स्टेज पे क्या होता है कि आपका जो खांसी है वो बहुत ज्यादा आपको हो जाती है और फिर आपका इम्यून सिस्टम और ज्यादा वीक हो जाता है। इम्यून सिस्टम कम होने की वजह से आपको खाया भी नहीं लगे, आपका वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जब ये बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम तो इन्फेक्ट होता ही है, बाकी ऑर्गन भी इसके इन्फेक्ट हो जाते हैं, जैसे आपका किडनी इन्फेक्ट हो सकता है, आपकी एड्रेनल ग्लैंड इन्फेक्ट हो सकती है, ओके। तो ये हमारा ट्यूबरक्लोसिस होता है। जो ड्रग्स इसको ठीक करने के लिए यूज होती हैं उनको हम बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग, एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग। किसको ठीक करने के लिए? ट्यूबरक्लोसिस को ठीक करने के लिए। मेडिसिन कौन कौन सी होती है? जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमारे जो मेडिसिन के नाम है, ड्रग के जो मेडिसिन के नाम है, एमिकासिन। सेकंड जो हमारा एग्जांपल है कैप्रियोमाइसिन। थर्ड जो हमारा एग्जांपल है हमारा सिप्रोफ्लोक्सासिन। फोर्थ जो हमारा एग्जांपल है आइसोनियाजिड। फिफ्थ जो हमारा एग्जांपल है रिफा एम्फिसिन। एग्जांपल और भी होते हैं बट ये मेनली जो हमें प्रिस्क्राइब की जाती है कि ठीक कैसे करती है। देखो, जो भी हमारी एंटी माइक्रोनिज्म ड्रग होती है उनका मेनली 2 तरीके का काम होता है। या तो वो जो माइक्रोनिज्म है, जो बैक्टीरिया है, उसको मार देंगे, ठीक है, या उसकी जो ग्रोथ है उसको रोक देंगे। जब उसकी ग्रोथ रुक जाएगी तो इनकी डिजीज कंट्रोल में आ जाएगी, और जब उसको कंप्लीटली मार देंगे तो समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो इन सब ड्रग्स का यही काम होता है, या तो उसको रोकथाम, उसकी ग्रोथ को रोक देंगे, या क्या करेंगे, उसको बिल्कुल मार देंगे, इसको माइक्रोनिज्म को, यानी ट्यूबरक्लोसिस बैसिली को। ये इसका मैकेनिज्म होता है। मैंने भी बताया कि कौन कौन से ऑर्गन जब ट्यूबरक्लोसिस बैसिलिस की अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाती है आपकी बॉडी में, कैसे कौन कौन से ऑर्गन अफेक्ट हो सकते हैं। लंग्स तो सबसे शुरू में होता ही है, उसके अलावा कौन से हो सकते हैं? किडनी हो सकता है। थर्ड में आपका क्या हो सकता है? एड्रेनल ग्लैंड हो सकता है, एड्रेनल ग्लैंड। और आपके टेस्टिस या ओवरीज, ये दोनों, ये भी आपके अफेक्ट हो सकते हैं। इनसे रिलेटेड आपको एक अलग डिजीज हो सकती है, ठीक है, किडनी से रिलेटेड कोई अलग डिजीज हो सकती है, आपको एड्रेनल ग्लैंड से रिलेटेड डिजीज हो सकती है, और टेस्टिस ओवरीज से रिलेटेड डिजीज हो सकती है। ज्यादा ट्यूबरक्लोसिस होने से मेनली आपको खांसी बहुत जाता है, प्रॉब्लम होता है, आपका वेट लॉस होगा, आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, अगर आपको बहुत लंबे समय तक खांसी हो रही है तो आपको आपका टेस्ट करा लेना है। अगर ये है तो वो जितना जल्दी उसकी रोकथाम हो सके, उसका जितना जल्दी ट्रीटमेंट मिल सके उतना अच्छा है, क्योंकि जितना आप देरी से स्टार्ट करेंगे उतना ही टाइम लगता है। इसके ट्रीटमेंट के लिए जो हमें टाइम लगता है मेनली 6 मंथ, पहले 6 मंथ के लिए इसका ट्रीटमेंट चलाया जाता है। अगर किसी पेशेंट को ज्यादा प्रॉब्लम है, उसका ठीक नहीं हो पा रहा है, तो वो 6 से फिर 9 मंथ पे हो जाता है। तो आप समझिए आपको कोई डिजीज आ, आपको 9 महीने तक आप उसकी दवाई खा रहे हैं, तो ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम होती है। अगर आपको खांसी हो रही है, आप बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पा रहे, तो आपको क्या करना है, जल्दी से जल्दी आपको टेस्ट कराना है, और जैसे ही आपका टेस्ट हो जाएगा आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना है। 6 महीने में अगर आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है तो आप 6 टू, फिर आप जो डॉक्टर है आपको 9 मंथ पे लेके जाएगा। लेकिन आपको बिल्कुल भी इसको नजरअंदाज नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इसको नजरअंदाज कर लेंगे, इसको ठीक होने में उतना ही टाइम लगेगा। आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। जब आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, जरूरी नहीं कि इससे ये प्रॉब्लम हो रही है, मल्टीपल डिजीज आपको हो सकती है। तो हमेशा क्या करना है आपको,
अगर आपको बहुत लंबे समय तक कुछ खांसी हो रही है, एक मेनली ऐसा बोला जाता है कि अगर आपको एक हफ्ते से या 10 दिन से ज्यादा खांसी है तो आपको टेस्ट करा लेना चाहिए, ठीक है। और आपको बहुत ज्यादा खांसी है तो बिल्कुल कराना चाहिए, जिससे कि आपकी जो डिजीज है उसको टाइमली रिकवर किया जा सके, उसको ठीक किया जा सके। उम्मीद कर, और जो भी ड्रग्स हैं ये बिल्कुल भी आपको किसी की अपनी मर्जी से नहीं लेनी है, बिल्कुल डॉक्टर के सजेशन पे लेनी है, क्योंकि इनके साइड इफेक्ट भी होते हैं, ठीक है। साइड इफेक्ट से बचने के लिए आपके ब्रेन पे भी साइड इफेक्ट आ सकता है, आपके लीवर किडनी इन सब पे साइड इफेक्ट आ सकता है, आपको वोमिटिंग डायरिया ये सब हो सकता है। तो ये सब ना हो तो आपको उतना ही ड्रग लेना है जितना आपको डॉक्टर बताए, दिन में 1 या 2 बार, जितना भी हो जिस टाइम के लिए बोले। हमेशा कोई भी डिजीज हो डॉक्टर के सजेशन के हिसाब से ही आपको ड्रग लेनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्रीफ इंफॉर्मेशन ट्यूबरक्लोसिस के लिए और ड्रग्स कौन सी यूज होती है और वो कैसे काम कर सकते हैं, मेनली उनको 2 ही काम होता है, या तो उसको बिल्कुल मार देंगे, जो ये बैसिली है ट्यूबरक्लोसिस बैसिली, या उसकी ग्रोथ को रोक देंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। फिर मिलता हूँ एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।